क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लेटाइस, वे पदार्थ जिनमें कणों, कण मतलब परमाणु, अणु या आयनों से है, तो वे पदार्थ जिनमें कणों की नियमित व्यवस्था से ज्यामितीय संरचना का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। कणों की व्यवस्था के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक विमीय जालक, वन डायमेंशनल लेटाइस, दूसरा द्विविमीय जालक और तीसरा त्रिविम जालक। एक विमीय जालक या वन डायमेंशनल लेटाइस किसको बोलते हैं? जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति एक सरल रेखा में होती है, अर्थात एक ही दिशा में होती है, चाहे एक्स अक्ष हो, चाहे वाई अक्ष हो, चाहे जेड अक्ष हो, किसी एक दिशा में पुनरावृत्ति से जो संरचना बनता है उसे एक विमीय जालक कहते हैं। देखिए, एक कण है, ये दूसरा कण, ये तीसरा कण आके एक ही दिशा पे जुड़ रहे हैं। ये इस प्रकार से कणों से संरचना निर्मित हुआ, एक ही दिशा में हुआ, ये लाइन दिख रहा है। तो इस प्रकार से कण आपस में जुड़े और एक संरचना का निर्माण किए। चूंकि ये एक दिशा में हो रहा है, इसलिए इसको हम एक विमीय जालक बोल रहे हैं। और इसको जो है रेखा से हम प्रदर्शित करते हैं, कणों को अलग करने के लिए बीच में रेखा चित्र प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से इस संरचना को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा द्विविमीय जालक, 2 डायमेंशनल लेटाइस, नाम से पता चल रहा है। तो यहाँ कणों की व्यवस्था कैसे होगी? 2 दिशाओं में होगी, एक्स और वाई, ये समझ लीजिए 2 दिशा में होगा। तो अगर अवयवी कण की पुनरावृत्ति 2 दिशा में हो या किसी तल में हो तो उसे जो संरचना बनता है उसे हम द्विविमीय जालक कहते हैं। तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, अवयवी कणों की पुनरावृत्ति किसी तल में या 2 दिशाओं में होने से निर्मित संरचना द्विविमीय जालक कहलाता है। यहाँ एक विमीय लिखा गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक विमीय नहीं है ये, इसको जो है आप जो है 2 विमीय लिखेंगे। यहाँ जो एक विमीय है इसको काट देता हूं मैं, ये क्या होगा? ये द्विविमीय जालक कहलाएगा, क्योंकि 2 दिशाओं में निर्मित हो रही है संरचना जो इसमें। अब देखते हैं इसके यहाँ, ये देखिए इस प्रकार से एक जालक प्राप्त हो रहा है 2 दिशाओं में। एक आप देख रहे हो खड़ी दिशा, ए वाला हम दिशा बोल सकते हैं, ए वाला लंबा दिशा, और एक जो है इस दिशा में है, तो 2 दिशा में हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम इसके कण के माध्यम से समझ लें किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। देखिए, ये जो है दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, माने यह भी तो एक विमीय संरचना बनाए, एक विमीय जालक बना, लेकिन जब दूसरा दिशा में भी बनेगा ये देखिए, तो इस प्रकार से ये क्या होगा? द्विविमीय जालक बन गया। और एक ले, तीसरा लेयर लें, तो इस प्रकार से जो है कण की व्यवस्था होती है। अब देखते हैं त्रिविम जालक, 3 डायमेंशनल लेटाइस। जैसे पता चल रहा है 3 दिशा में होना चाहिए, और हमने लिया है देखो यहाँ पे 3 दिशा, एक और एक नीचे की तरफ, एक्स वाई जेड, तीनों दिशा में होगा। त्रिविम आकाश बोला जाता है ना इसको। तो इसके हिसाब से हम परिभाषा कर सकते हैं, अवयवी कणों की पुनरावृत्ति त्रिविम में अर्थात तीनों दिशाओं में होने से जो संरचना बनती है उसे हम त्रिविम जालक कहते हैं। या बोल सकते हैं त्रिविम आकाश में क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था, यूनिट्स मतलब यूनिट्स या इकाई सेल आपस में मिलते हैं तो एक संरचना का निर्माण होता है। उस जटिल संरचना को त्रिविम जालक कहते हैं। यूनिट्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा। या हम इसको बोल सकते हैं त्रिविम आकाश में जालक बिंदुओं की जमावट से प्राप्त जटिल संरचना त्रिविम जालक कहलाता है। आपको जो सरल लगे उस परिभाषा को उपयोग करिए। देखिए, एक जो बोल रहा था ना एककों, यहाँ पे क्रिस्टल के एककों की बात हुई, यूनिट्स की बात हुई, यही है एक यूनिट। इस प्रकार से इसको हम इकाई कोशिका भी बोलते हैं, आगे परिभाषित करेंगे। देखिए, पहला इकाई कोशिका, ये दूसरा इकाई कोशिका, ये तीसरा इकाई कोशिका, ये चौथा इकाई कोशिका। मैंने 4 इकाई कोशिका लेके बनाया है यहाँ पे, तो ये त्रिविम जालक है। ठीक है,
एक से अधिक एकक या इकाई कोशिका आपस में मिलता है तो एक जटिल संरचना बनता है, उसी को बोलते हैं त्रिविम जालक। 3 डायमेंशन में होता है इसलिए। ठीक है, ये देखिए अब इसमें हम इसी को ले लिए, एक एकक सेल को बताया मैं इसमें। अब इसमें हम कण डाल दें, ये देखिए कण आ गए, पूरे 8 कोनों पर आ गया है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस प्रकार से हमने कणों को भी दिखा दिया इस चित्र के माध्यम से। तो ये त्रिविम जालक है। अब देखते हैं क्रिस्टल जालक के लक्षण क्या क्या है जो क्रिस्टल जालक बना। उनके लक्षण, पहला, क्रिस्टल जालक में स्थित प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। हमने वहां जो बिंदु दिखाया या कण बोला, जिसको हम काला कलर से या जो भी कलर से प्रदर्शित किया, वो जालक बिंदु कहलाता है। फिर दूसरा, प्रत्येक जालक बिंदु परमाणु, अणु या आयन को दर्शाता है। जो जालक बिंदु है वो बिंदु क्या दर्शाता है, या तो परमाणु या अणु फिर आयन को दर्शाता है। फिर तीसरा, जालक बिंदुओं को सीधी सरल रेखा में मिलाने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। हमने देखा एक बिंदु दो बिंदु में मैंने आपको दिखाया भी, बिंदुओं को एक सरल रेखा में मिलाया तो फिर एक आकृति बना, सरल रेखा बना, है ना, द्विविमीय आकृति बना, फिर त्रिविम में बना आकृति। तो इस प्रकार से क्रिस्टल जालक बनते हैं। कुछ परिभाषिक शब्द देख लें क्रिस्टल जालक पढ़ रहे हैं तो इसमें पहला है फलक। फेस किसको बोलेंगे इकाई कोशिका में, तो देखिए वे द्विविमीय तल जिनसे क्रिस्टल बंधा रहता है और ये समतल होते हैं। एक घनी क्रिस्टल में 6 फलक होते हैं। अब घनी क्रिस्टल में आप अपना कॉपी को मान लो, पुस्तक को मान लो, ठीक है। तो फेस बोलेंगे तो उसमें कितने फेस होंगे, 6 फेस होंगे, ऊपर नीचे दायां बायां, है ना, और फिर जो है आजू बाजू से। दूसरा, किनारा को किनारा कहते हैं, या 2 फलक जिन स्थानों पर मिलते हैं उन्हें किनारा कहते हैं, या बोल सकते हैं 2 फलकों के मिलन स्थान किनारा कहलाता है। तीसरा, अंतराफलक कोण, इंटरफेसियल एंगल। 2 परस्पर फलकों के बीच का कोण अंतराफलक कोण कहलाता है। देखते हैं नोट, एक ही पदार्थ के फलक छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके फलकों के बीच का कोण सदैव समान होते हैं। ये देखिए, अब एक चित्र लिया मैं, इकाई से लिया हुआ हूं, तो यहाँ पे आप नजर मारिए, ये जो दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे एंगल बनाया हुए, ये जो एंगल है ये अंतराफलक कोण है। अब यहाँ फेस की बात किए तो फेस कितना फेस होगा, 6 फेस बोला था। ये देखो ऊपर का फेस एक, ये दूसरा फेस इसके पीछे भी हो जाएगा, और ये जो ऊपर का नीचे हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो 1 2 3 और इसके नीचे 4 और ये 5 और इसके पीछे 6 फलक हो गए। और किनारा 2 फलकों के जो मिलन स्थल है, ये किनारा है। ये जो लाइन है, ये जो जहां पे 2 फलक मिला रहे हैं सब किनारा है, और ये फलक है। और कोना, जो जहां पे कोण बन रहा है, अंतराफलक कोण बन रहा है, एक कोना, एक कोना, एक कोना, एक कोना, ये 4 कोना हो गया। ये फिर नीचे की ओर जो है हमारा जो है 5वां कोना बन रहा है। फिर नीचे नहीं आ पा रहा है, ये 6वां कोना जहां लिखा हूं मैं, फिर इधर है 7वां, और 2 कोना जो है पीछे है। अब इकाई कोशिका या एकक कोशिका या यूनिट सेल किसको बोलते हैं, माने क्रिस्टल जालक की छोटी सी छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है। यूनिट सेल की पुनरावृत्ति से ही क्रिस्टल जालक बनता है। ये देखिए एक यूनिट सेल है, और इस प्रकार के यूनिट सेल आपस में मिलते हैं तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। मैंने आपको क्रिस्टल जालक में 4 यूनिट सेल लेके बताया भी है कि किस प्रकार से क्रिस्टल जालक बनता है। ठीक है, ये जो है काला वाला भाग जालक बिंदु कहलाता है। अब है इकाई सेल के पैरामीटर। यूनिट सेल के पैरामीटर क्या है, 6 पैरामीटर होते हैं। कौन, पहला पैरामीटर है स्मॉल ए बी सी, ये तीनों किनारों की अक्षीय दूरी को बताता है। 3 किनारे होते हैं ना त्रिविम में,
तो अक्षीय की दूरी को बताएगा, अर्थात अक्षीय लंबाई को बताता है। और अल्फा बीटा गामा तीनों अक्ष के मध्य बना कोण को बताता है। इस चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए मैंने एक इकाई सेल लिया हुआ है, ठीक है। इस इकाई सेल में देखिए 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड, त्रिविम में है, 3 डायमेंशनल है ये। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, स्मॉल ए बी सी अक्षीय दूरी है। तो देखिए 3 अक्ष की दूरी, ये आ गया हमारा ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ये अक्षीय दूरी हो गया। अब 3 कोण दिख रहा है आप लोगों को तीनों अक्ष के मध्य में। अब तीनों अक्ष ए बी सी के अक्ष में 3 कोण बनेगा। ये पहला कोण देखिए, बी और सी के मध्य बना अल्फा कोण। हाँ, एक चीज याद रखिए, जो अक्षीय दूरी रहता है, जिस नाम से रहता है उसका उस नाम से जो है कोण को हम प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो देखिए बी और सी है तो हमने अल्फा से प्रदर्शित किया हुआ है, बीटा से प्रदर्शित नहीं किया या गामा से प्रदर्शित नहीं किया, ठीक है। तो बी और सी के मध्य हमेशा अल्फा कोण रहेंगे। ए के और सी के मध्य में कौन है, बीटा है। क्यों, बी नहीं आ रहा है ना, तो बी ए और सी के मध्य में बीटा रहेगा हमेशा। और ए और बी के बीच में गामा कोण रहेगा। इस प्रकार से आप इसको प्रदर्शित करेंगे, याद रखेंगे बी सी के मध्य में अल्फा, ठीक है, ए सी के मध्य में बीटा और ए बी के मध्य में गामा। जिस नाम से अक्षीय दूरी रहता है उस नाम का इसमें हम एंगल के चिन्ह को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये लिख दिया हूं, देखिए जहां अल्फा है वो कहाँ रहेगा, बी सी के मध्य में, बीटा कहाँ रहेगा, ए और सी के मध्य में, और गामा कहाँ पे रहेगा, ए और बी के मध्य में, जो कि हमारे चित्र में है। तो इतना आप समझ लीजिए। धन्यवाद।